नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हॉरर डायरी चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है कटिहार से चलने वाली एक रात्रि ट्रेन की, जहां एक यात्री का सामना होता है ऐसी घटनाओं से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही द हॉरर डायरी आज यहां तक पहुंचा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भयानक कहानी। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं पटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये घटना मार्च 2023 की है, जब मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कटिहार जाना पड़ा था। काम निपटाने के बाद मैंने रात की ट्रेन से वापस पटना जाने का फैसला किया। कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं। उस दिन शाम के 11:15 बजे मुझे 15,484 महानंदा एक्सप्रेस से पटना जाना था। स्टेशन पर पहुँचते ही मुझे एहसास हुआ कि आज कुछ अलग था। सामान्यतः इस समय स्टेशन यात्रियों से भरा रहता है, लेकिन आज यहाँ अजीब सा सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे और वे भी बेचैन लग रहे थे। जब ट्रेन आई तो मैंने देखा कि ये सामान्य से काफ़ी लंबी थी। सामने वाले डब्बे भरे हुए थे, लेकिन आखिरी डब्बा बिल्कुल खाली था। टिकट चेकर ने मुझसे कहा, साहब आपकी सीट आखिरी डब्बे में है। वैसे तो ये डब्बा आज बंद होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों खुला रह गया। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन रात हो चुकी थी और मुझे घर पहुंचना था। मैं आखिरी डब्बे में चला गया। खाली डब्बे का भयावह सच। जैसे ही मैं डब्बे में दाखिल हुआ, मेरी सांस रुक गई। पूरा डब्बा बिल्कुल खाली था। सीटें धूल से भरी हुई थीं, जैसे महीनों से कोई इस्तेमाल नहीं किया हो। खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे और हवा में एक बासी बदबू थी। मैंने सोचा कि शायद ये डब्बा रिपेयर के लिए रखा गया है, लेकिन फिर ये ट्रेन में क्यों लगा है। मैंने अपना बैग रखा और सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। रात के 12 बजे जब ट्रेन कटिहार से निकली तो मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सामान्यतः इस रूट पर ट्रेन पहले पूर्णिया जंक्शन, फिर बैरगनिया और उसके बाद कई छोटे स्टेशनों से होकर पटना जाती है, लेकिन आज ट्रेन का रास्ता अलग लग रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में केवल पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। कोई गांव, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं, जैसे हम किसी बियाबान जंगल से गुजर रहे हों। रात के लगभग 1 बजे अचानक ट्रेन रुक गई। मैंने बाहर देखा, लेकिन कोई स्टेशन नजर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद कोई सिग्नल की समस्या है, लेकिन 15 मिनट बाद भी ट्रेन नहीं चली। मैं उठकर डब्बे के दरवाजे तक गया और बाहर झांकने की कोशिश की। तभी मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर की थी। एक लंबी, डरावनी आवाज़, आऊँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपनी सीट पर वापस आ गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। GPS भी काम नहीं कर रहा था। अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ट्रेन की आवाज़ अलग थी, जैसे पुराने समय की भाप की ट्रेन चल रही हो। छुक 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 छुक। अजनबी यात्री और खुला रहस्य। रात के 2 बजे मैं अपनी सीट पर सो जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास बैठा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति बहुत पुराने कपड़े पहने हुए था। उसकी धोती और कुर्ता देखकर लग रहा था जैसे वो 50-60 साल पुराने ज़माने का हो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। नमस्कार बेटा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया, पटना जा रहा हूँ अंकल। आप कहाँ से आए? उसने एक अजीब सी हंसी हंसी। मैं तो बहुत पुराना यात्री हूँ इस ट्रेन का। 1962 से इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। मैंने कहा, लेकिन अंकल ये ट्रेन तो 1962 में नहीं चलती थी। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अरे बेटा, तुम तो अभी भी नहीं समझे। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने खिड़की की तरफ इशारा किया। देखो बाहर बेटा, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने बाहर देखा। अब बाहर का दृश्य और भी डरावना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं ट्रेन को छू रही थी और हवा में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि रेल की पटरी पर कोई बिजली के खंभे नहीं थे, फिर भी डब्बे में रोशनी थी। ये ट्रेन, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हर रात कटिहार से निकलती है।
लेकिन ये कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं घबरा गया। 1962 में इसी रूट पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। कटिहार से पटना जा रही ट्रेन में आग लग गई थी। 247 लोग मारे गए थे। उस दिन से यह ट्रेन हर रात अपना सफ़र पूरा करने की कोशिश करती है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और हम सब, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वही यात्री हैं जो उस रात मरे थे। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जिंदा हूँ। मैं सुबह कटिहार पहुँचा था, काम किया था। बेटा, उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद है तुमने स्टेशन पर क्या देखा था? कितने कम लोग थे। वे सब भी डरे हुए क्यों लग रहे थे? मुझे याद आया, सच में स्टेशन पर बहुत कम लोग थे और वे सब परेशान लग रहे थे। वे सब जानते थे कि आज की रात अलग है। आज की रात ये भूतिया ट्रेन फिर से आने वाली है। भूतिया ट्रेन के यात्री और अनसुलझा रहस्य। अचानक डब्बे में और भी लोग दिखाई देने लगे। धीरे धीरे एक के बाद एक पूरा डब्बा भर गया। सभी पुराने कपड़े पहने हुए थे और सभी के चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। एक औरत जो साड़ी में थी मेरे पास आई। मैं सुशीला हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी से वापस आ रही थी। आग में मेरे साथ मेरे पति और 2 बच्चे भी थे। एक युवक ने कहा, मैं राजेश हूँ। मैं पहली बार नौकरी के लिए पटना जा रहा था। सपने देखे थे बड़े, लेकिन सब यहीं रह गए। एक बच्चा जो शायद 8-10 साल का था, रोते हुए बोला, मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। आग में सब बिछड़ गए थे। हर किसी की अपनी कहानी थी, अपना दुख था। सबकी मौत उसी रात हुई थी, उसी आग में। लेकिन मैं कैसे यहाँ हूँ? मैंने पूछा। मैं तो अभी जिंदा हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, कभी कभी जिंदा लोग भी इस ट्रेन में फंस जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है, जब उसके दिल में बहुत दुख होता है, तो वो इस ट्रेन को अपनी तरफ खींच लेता है। मुझे याद आया, पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत परेशान था। नौकरी में समस्याएं, घर में तनाव, रिश्तों में परेशानी। शायद इसी वजह से मैं इस भूतिया ट्रेन में फंस गया था। क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? मैंने डरते हुए पूछा। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? हमारी आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि हमारी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। उस दुर्घटना के बाद रेलवे विभाग ने इसे एक साधारण एक्सीडेंट बताया था, लेकिन सच ये था कि ट्रेन में कुछ लोगों ने आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा था। पुराने जमाने की सोने की मूर्तियां जो कटिहार के एक मंदिर से चुराई गई थीं। चोर उस खजाने को पटना ले जा रहे थे। जब ट्रेन कटिहार से निकली, रात के अंधेरे में चोरों ने सोचा कि अगर ट्रेन में आग लगा दें तो सब सबूत जल जाएंगे। उन्होंने ट्रेन के आखिरी डब्बे में, जहां वे बैठे थे, पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लेकिन आग काबू से बाहर हो गई, पूरी ट्रेन में फैल गई। चोर खुद भी मर गए, लेकिन हम सब निर्दोष लोग भी उसी आग में जल गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, वो खजाना आज भी इसी डब्बे में कहीं छुपा है। अगर तुम उसे ढूंढकर सही जगह पहुंचा दो तो हमारी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, खजाना कहाँ है? सुशीला ने कहा, आखिरी डब्बे के फर्श के नीचे, एक गुप्त तिजोरी में। खजाने की खोज और आत्माओं की मुक्ति। मैं डरते डरते डब्बे के फर्श को देखने लगा। सभी भूत प्रेत मेरी मदद कर रहे थे। अचानक मुझे एक जगह फर्श अलग लगी। मैंने वहां जोर लगाया तो एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। सोने की मूर्तियां, पुराने सिक्के, कीमती रत्न, सब कुछ था उसमें। जैसे ही मैंने बक्सा निकाला, ट्रेन रुकने लगी। बाहर देखा तो एक छोटा सा स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन का नाम था शांति नगर। यह स्टेशन असली मैप में नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। यह केवल हमारे लिए बना है। इस स्टेशन पर एक बुजुर्ग पंडित जी खड़े थे। वे वही पंडित थे जिनके मंदिर से ये खजाना चुराया गया था। मैं बक्सा लेकर ट्रेन से उतरा। पंडित जी ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। 60 साल बाद मेरे भगवान वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा। जैसे ही मैंने बक्सा पंडित जी को दिया, अचानक चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। सभी भूत प्रेत जो ट्रेन में थे धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन जाने से पहले सबने मुझसे कहा, सुशीला ने कहा, बेटा, तुमने हमें शांति दी है, अब हम अपने परिवार से मिल सकेंगे। राजेश ने कहा, मेरे सपने अधूरे रह गए, लेकिन तुमने मुझे सुकून दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने आखिर में कहा, बेटा, ये ट्रेन अब कभी नहीं चलेगी। तुमने 247 आत्माओं को मुक्ति दिला दी। रोशनी और तेज होती गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सच और कल्पना के बीच की पतली रेखा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था। सुबह के 6 बजे थे।
स्टेशन मास्टर मेरे पास खड़े थे। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल रात की ट्रेन तो कैंसिल हो गई थी। कैंसिल? क्यों? इंजन में खराबी थी। आपका टिकट तो वापस हो गया था, लेकिन आप मिले ही नहीं। मैं हैरान था। मेरे मोबाइल में वापसी के मैसेज थे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। क्या सब कुछ सपना था? घर पहुंचकर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, कटिहार ट्रेन एक्सीडेंट 1962, और वहां था सारा सच। 15 मार्च 1962 को कटिहार से पटना जा रही एक ट्रेन में आग लग गई थी। 247 लोग मारे गए थे, लेकिन दुर्घटना का कारण कभी साफ नहीं हुआ था। अखबार की एक पुरानी कटिंग में मुझे एक छोटी सी खबर मिली। कटिहार के प्राचीन मंदिर से अमूल्य मूर्तियां चोरी। तारीख थी 14 मार्च 1962, यानी दुर्घटना से एक दिन पहले। अगली सुबह अखबार में एक खबर छपी, कटिहार के प्राचीन मंदिर में रहस्यमय तरीके से मिली चोरी की गई मूर्तियां। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजा। जो तनाव मुझे परेशान कर रहा था वो सब गायब हो गया। मैंने महसूस किया कि कभी कभी हमारा दुख हमें ऐसी जगहों तक ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ हो, अगर हम दूसरों की मदद करें, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। कुछ महीने बाद मुझे फिर से कटिहार जाना पड़ा। इस बार मैंने दिन की ट्रेन ली। वापसी में भी दिन की ट्रेन से आया। स्टेशन पर मैंने एक बुजुर्ग रेलवे कर्मचारी से पूछा, क्या यहाँ कभी कोई भूतिया ट्रेन चलती है? उसने मुझे अजीब निगाहों से देखा, फिर धीरे से कहा, साहब, पहले चलती थी, कई लोगों ने देखा था, लेकिन पिछले 6 महीने से बिल्कुल नहीं दिखी। लोग कहते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिल गई। मैं मुस्कराया। मैं जानता था कि ये सच था। जिंदगी के सबक और आत्माओं का आशीर्वाद। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी अगर कोई काम अधूरा रह जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, लेकिन जब कोई निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। उस रात मैंने सिर्फ 247 आत्माओं को शांति नहीं दिलाई, बल्कि अपने मन की शांति भी पाई। मेरी सभी परेशानियां खत्म हो गईं और मेरी जिंदगी में एक नया उजाला आ गया। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सच और कल्पना के बीच की रेखा बहुत पतली है। जब हमारा दिल साफ होता है, जब हमारी नीयत सच्ची होती है, तो असंभव लगने वाली चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। उस रात मैंने केवल एक भूतिया ट्रेन का सामना नहीं किया था, बल्कि अपने अंदर की आत्मा से मुलाकात की थी। मैंने सीखा था कि दूसरों की मदद करना ही असली ज़िंदगी है। आज भी जब मैं कटिहार से गुजरने वाली ट्रेनों को देखता हूँ तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, और मैं मन ही मन उन 247 आत्माओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का असली मतलब सिखाया। उस घटना के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर एक NGO शुरू किया जो ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद करता है। मैंने कटिहार में एक छोटा सा कार्यालय भी खोला। हर साल 15 मार्च को मैं उस पुराने मंदिर में जाता हूँ जहाँ वे मूर्तियाँ वापस पहुँचाई गई थीं। पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे ने मुझे बताया था कि उस रात के बाद उन्होंने कहा था, एक फरिश्ते ने हमारे भगवान को वापस कर दिया है। पिछले साल मार्च 2024 में जब मैं फिर से कटिहार गया था तो स्टेशन पर एक अजीब घटना हुई। रात के 11 बजे जब मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल साफ और चमकदार दिख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में खुशी थी। बेटा, उसने कहा, मैं सिर्फ धन्यवाद कहने आया था। हम सब अब शांति से हैं। हमारे परिवार हमसे मिल गए हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। हम जा रहे हैं बेटा, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी यात्रा पूरी हुई। तुमने हमें सिखाया कि मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा है और जब तक काम अधूरा रहता है तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलता। वो धीरे धीरे गायब होने लगा। अब तुम भी अपनी नई जिंदगी जियो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, उस रात की घटना ने मुझे जिंदगी के कई सबक सिखाए। कभी भी किसी की मदद करने से न हिचकें। आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अपनी समस्याओं में इतना न डूबें कि आप दूसरों की परेशानी न देख सकें। कभी कभी दूसरों की मदद करना ही अपनी समस्याओं का समाधान बन जाता है। मौत से डरने की ज़रूरत नहीं, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन जो काम अधूरे छोड़ जाते हैं वे हमारी आत्मा को परेशान करते रहते हैं। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी समय लग जाए। आज जब मैं अपने NGO के काम में व्यस्त रहता हूँ तो मुझे हमेशा उस रात की याद आती है। मैंने अब तक सैकड़ों परिवारों की मदद की है और हर बार मुझे लगता है कि मैं उन 247 आत्माओं का कर्ज चुका रहा हूँ।
कटिहार में अब एक छोटा सा मेमोरियल भी बना है उस दुर्घटना के शहीदों के लिए। हर साल 15 मार्च को वहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम होता है जहाँ लोग उन मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। जब भी आप किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो याद रखिए कि हर समस्या का समाधान है। बस हमें धैर्य रखना है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना है। कटिहार की उस भूतिया ट्रेन ने मुझे सिखाया कि मौत के बाद भी प्रेम, करुणा और मदद की भावना जिंदा रहती है। उन आत्माओं ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ न्याय की उम्मीद की थी, और जब न्याय मिला तो वे शांति से चली गईं। आज भी जब मैं रात में ट्रेन की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। छुक 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 की आवाज़ अब मुझे डराती नहीं बल्कि सुकून देती है। तो दोस्तों, ये थी कटिहार की भूतिया ट्रेन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मदद करना, सच्चाई का साथ देना और दूसरों की परेशानी समझना ही असली इंसानियत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रहस्यमय या डरावनी कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसे अपने चैनल पर फीचर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना दी हॉरर डायरी कुछ भी नहीं है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिल जाए। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप भी कभी किसी ऐसी रहस्यमय घटना के गवाह बने हैं? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगली कहानी में मैं लेकर आऊँगा एक और भयानक और रोमांचक किस्सा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी समय लग जाए। रात में अकेले सफ़र करते समय सावधान रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी ट्रेन आपको कहाँ ले जाए। धन्यवाद। दी हॉरर डायरी, जहाँ हर कहानी आपकी रूह को कंपा देती है।